अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ओवर कॉन्फिडेंस, जिसका मतलब होता है हद से ज़्यादा एतमाद करना। अब इससे क्या होता है, इससे डिसीजन मेकिंग जो है वो पुअर होती है, क्योंकि जो एक इंडिविजुअल है, जो एक फ़र्द है, वो इग्नोर करता है रिस्क को और मिस्टेक्स को इग्नोर कर देता है। अब जैसे एक स्टूडेंट है, वो पेपर्स की तैयारी नहीं करता, उसने पहले से पढ़ा होता है और जब पेपर करीब आते हैं तो वो ये बिलीव करता है कि मुझे तो सब आता है, मैं पास हो जाऊंगा अच्छे नंबरों से, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में बैठता है और वो बिल्कुल उसे नहीं आता या उसके नंबर्स जो हैं वो अच्छे नहीं आते, क्योंकि वो खुद पे ज़्यादा एतमाद करता है और पढ़ता ही नहीं है। पेपर वाले दिन कहता है कि मुझे सारा आता है। दिस इज़ कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। Overconfidence is a state of mind where a person trusts their abilities or knowledge more than necessary. Overconfidence यानी कि हद से ज़्यादा एतमाद। इज़ है या होता है, स्टेट मतलब हालत, ऑफ माइंड दिमाग की, यानी कि दिमाग की हालत या जहनी हालत। वेयर अ पर्सन, वेयर मतलब जहाँ, अ पर्सन एक शख्स, जहाँ एक शख्स ट्रस्ट भरोसा करता है, एतमाद करता है, देयर एबिलिटीज़ उनकी या अपनी सलाहियतों पर भरोसा करता है, और नॉलेज, और या नॉलेज इल्म पर भरोसा करता है। मोर दैन, मोर मतलब ज़्यादा, दैन से नेसेसरी ज़रूरत, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अपनी सलाहियतों पर भरोसा करता है। ओवर कॉन्फिडेंस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर अ पर्सन ट्रस्ट देयर एबिलिटीज़ और नॉलेज मोर दैन नेसेसरी। हद से ज़्यादा एतमाद दिमाग की एक ऐसी हालत है जहाँ एक शख्स अपनी सलाहियतों या इल्म पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करता है। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि इंग्लिश से रिलेटेड हम जो भी कंटेंट अपलोड करें वो आपको बर वक्त मिलता रहे। It often leads to poor decision making because the individual ignores risk and possible mistakes. It often, it मतलब ये often अक्सर, leads to ले जाता है, या ले जाता है या सबब बनता है, to poor decision making, poor यानी कि ख़राब या गलत, डिसीजन मेकिंग कहते हैं फ़ैसला साजी को या फ़ैसला करना। इसका मतलब है ख़राब फ़ैसला साजी, पुअर डिसीजन मेकिंग, ख़राब फ़ैसला साजी। बिकॉज मतलब क्योंकि द इंडिविजुअल फ़र्द इग्नोर्स रिस्क, इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना, रिस्क ख़तरात को नज़रअंदाज करता है, एंड और पॉसिबल यानी कि मुमकिना या मुमकिन, मिस्टेक्स गलतियों को, यानी कि गलतियों को नज़रअंदाज करता है। इट ऑफन लीड्स टू पुअर डिसीजन मेकिंग बिकॉज द इंडिविजुअल इग्नोर्स रिस्क एंड पॉसिबल मिस्टेक्स। ये अक्सर कमज़ोर फ़ैसला साजी का बायस बनता है, क्योंकि फ़र्द ख़तरात और मुमकिना गलतियों को नज़रअंदाज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ स्टूडेंट हु फील्स ओवर कॉन्फिडेंट मे नॉट प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स बिलीविंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ स्टूडेंट एक तालब इल्म, हु फील्स, हु मतलब जो, फील्स महसूस करता है, जो महसूस करता है, ओवर कॉन्फिडेंट हद से ज़्यादा पुरएतमाद, यानी कि अपने आप बहुत एतमाद फील करता है। मे नॉट प्रिपेयर तैयारी नहीं करेगा, फॉर एग्ज़ाम्स इम्तहानात के लिए, बिलीविंग यकीन करते हुए, सक्सेस इज़ गारंटीड बट लेटर फेसिस फेलियर। सक्सेस इज़ गारंटीड, सक्सेस यानी कि कामयाबी, इज़ गारंटीड यकीनी है या पक्की है, बट लेटर फेसिस फेलियर, बट का मतलब होता है लेकिन, लेटर बाद में, फेसिस सामना करता है, फेलियर नाकामी का, लेकिन बाद में नाकामी का सामना करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु फील्स ओवर कॉन्फिडेंट मे नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स बिलीविंग सक्सेस इज गारंटीड बट लेटर फेसिस फेलियर। मिसाल के तौर पर, एक तालब इल्म जो हद से ज़्यादा पुरएतमाद महसूस करता है, वो इम्तहानात की तैयारी नहीं कर सकता, यकीन है कि कामयाबी की ज़मानत है, लेकिन बाद में नाकामी का सामना करना पड़ता है। सिमिलरली इन प्रोफेशनल लाइफ, ओवर कॉन्फिडेंट पीपल में अंडर एस्टिमेट चैलेंजेस एंड लूज वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़। सिमिलरली इसी तरह, इन प्रोफेशनल लाइफ, इन मतलब में, प्रोफेशनल पेशा वराना, लाइफ ज़िंदगी यानी कि पेशा वराना ज़िंदगी में, ओवर कॉन्फिडेंट
ओवर कॉन्फिडेंट पीपल, ज़्यादा पुरएतमाद लोग, में अंडर एस्टिमेट चैलेंजेस को कम समझते हैं। अंडर एस्टिमेट करना यानी कि उनको कुछ ना समझना, कम समझना, चैलेंजेस यानी कि मुश्किलात को कम समझते हैं। एंड लूज़ वैल्यूएबल, एंड और लूज़ खो देते हैं, खो देना, वैल्यूएबल कीमती, अपॉर्चुनिटीज़ मौके। Similarly, in professional life, overconfident people may underestimate challenges and lose valuable opportunities. इसी तरह पेशा वराना ज़िंदगी में हद से ज़्यादा पुरएतमाद लोग चैलेंजों को कम समझ सकते हैं और कीमती मौके खो सकते हैं। While confidence is important for success, crossing the line into overconfidence can bring harm. While जबकि confidence एतमाद is important अहम है for के लिए सक्सेस कामयाबी यानी कि कामयाबी के लिए अहम है क्रॉसिंग हद पार करना क्रॉसिंग द लाइन हद पार करना इनटू ओवर कॉन्फिडेंस हद से ज़्यादा एतमाद में कैन ला सकता है या सकता है ब्रिंग हार्म नुकसान पहुंचाना यानी कि नुकसान पहुंचा सकता है हद से ज़्यादा एतमाद। वाइल कॉन्फिडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस, क्रॉसिंग द लाइन इनटू ओवर कॉन्फिडेंस कैन ब्रिंग हार्म। अगरचे कामयाबी के लिए एतमाद अहम है, हद से ज़्यादा एतमाद में हद से तजावुज़ करना नुकसान पहुंचा सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर कैन डैमेज रिलेशनशिप्स एज अदर्स में सी इट एज एरोगेंस। ओवर कॉन्फिडेंट ज़्यादा पुरएतमाद बिहेवियर यानी कि रवैया, ज़्यादा पुरएतमाद रवैया कैन डैमेज नुकसान पहुंचा सकता है रिलेशनशिप्स रिश्तों को, एज अदर्स एज मतलब के तौर पर, अदर्स दूसरे, में सी इट एज इसे देख सकते हैं, एरोगेंस एज एरोगेंस तकब्बर के तौर पर। ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर कैन डैमेज रिलेशनशिप्स एज अदर्स में सी इट एज एरोगेंस। हद से ज़्यादा एतमाद वाला रवैया ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि दूसरे इसे तकब्बुर के तौर पर देख सकते हैं। इट ये ऑल्सो प्रिवेंट्स लर्निंग सिंस पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग। ऑल्सो प्रिवेंट्स, ऑल्सो मतलब भी, प्रिवेंट्स लर्निंग सीखने से रोक सकता है, सिंस जब से, पीपल लोग, थिंक मतलब सोचते हैं, दे वो, ऑलरेडी पहले ही से, नो एवरीथिंग सब कुछ जानते हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स लर्निंग सिंस पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग। यह सीखने को भी रोकता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो पहले ही सब कुछ जानते हैं। टू अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस वन शुड स्टे हम्बल, सीक एडवाइस एंड रिमेन ओपन टू फीडबैक। टू अवॉइड बचने के लिए, ओवर कॉन्फिडेंस हद से ज़्यादा एतमाद से बचने के लिए, वन शुड स्टे हम्बल, वन शुड एक शख्स को चाहिए, स्टे हम्बल आजिज़ी इख्तियार करे, आजिज़ रहे, सीक एडवाइस मशवरा ले, एंड और रिमेन रहे, ओपन खुला, टू फीडबैक राय के लिए। टू अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस वन शुड स्टे हम्बल, सीक एडवाइस एंड रिमेन ओपन टू फीडबैक। ज़्यादा एतमाद से बचने के लिए किसी को आजिज़ रहना चाहिए, मशवरा लेना चाहिए और राय के लिए खुला रहना चाहिए। बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस इंश्योर्स ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म अचीवमेंट। बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस यानी कि मुतवाज़न एतमाद, इंश्योर्स यकीनी बनाता है, ग्रोथ तरक्की को, एंड और लॉन्ग टर्म अचीवमेंट, लॉन्ग टर्म कहते हैं लंबे अरसे के लिए, अचीवमेंट यानी कामयाबी यानी कि लंबे अरसे की कामयाबी के लिए। बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस इंश्योर्स ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म अचीवमेंट। मुतवाज़न एतमाद तरक्की और तवील मुद्दती कामयाबी को यकीनी बनाता है। और फ्रेंड्स ये हैं हमारे आज के वोकेबलरी डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ। इसको हम पढ़ते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि हद से ज़्यादा खुद एतमादी, डिसीजन मेकिंग फ़ैसला साजी, फ़ैसला करना, अंडर एस्टिमेट कम समझना, कम तर जांचना, चैलेंजेस मतलब मुश्किलात, गारंटीड मतलब यकीनी, अपॉर्चुनिटीज़ मौके, एरोगेंस गरूर तकब्बुर, फीडबैक राय या तजावीज़, अचीवमेंट मतलब कामयाबी, प्रोफेशनल मतलब पेशा वराना। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पैराग्राफ जिससे हमने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने
कोशिश की और अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ किया। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।